आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तवेन परिशुद्धई, तपस्या से आदमी अपनी परिशुद्धि करता है। पुरातन कर्मों को, पाप कर्मों को निर्जीर्ण करने का साधन है तपस्या। आज अक्षय तृतीया का दिन है। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। संस्कृत में कहा गया है, वैशाखे मासी राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीयिका अक्षया सा तिथि प्रोक्ता कृत्तिका रोहिणीता आश्रय तस्याम दानादिकम सर्वम अक्षयम समुदारितम। वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया की संज्ञा प्राप्त है। और एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन एक सहज मुहूर्त के रूप में भी काम आता है। अनपूछा मुहूर्त बला का तेरस का तीज, और यह तो वैशाख मास की तीज है। एक तरफ वैशाख मास में कुछ औष्ण्य, कुछ गर्मी का भी अनुभव हो सकता है। गर्मी ताप है, इधर यह तप है। ताप और तप, ताप में तप करना एक और विशेष बात हो सकती है। आज का दिन भगवान ऋषभ की सहज हुई तपस्या की संपन्नता के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए एक अपेक्षा से तो आज का दिन तप का दिन नहीं, आज तो पालने का दिन है। तप तो कल तक हो गया मोटा मोटी, आज तो खाने का दिन है, पालने का दिन है। और पीने वाले इक्षुरस का पान करते हैं। भगवान ऋषभ ने आज के दिन इक्षुरस के पान के द्वारा अपनी सहज तपस्या की संपन्नता की थी, मानो पालना किया था। चैत्र कृष्णा अष्टमी को दीक्षित हुए प्रभु ऋषभ, उनको आहार की अपेक्षा थी, परंतु लोगों को इतना ज्ञान नहीं कि प्रभु को आहार चाहिए। लोग सोचते आहार क्या, इतने बड़े आदमी हैं, इनको रोटी क्या दें, इनको तो हीरा पन्ना बढ़िया चीजें दें भेंट में। रोटी सामान्य बात है। रोटी सामान्य बात भले हो, पेट तो रोटी से भरता है। हीरा पन्ना माणक मोती से पेट कैसे भरेगा? रोटी चाहिए खाने को। तो भगवान ऋषभ को तो आहार चाहिए था, परंतु लोगों ने मानो भक्ति भाव से आहार देना तो छोटी बात है, बढ़िया चीज दें। जो चाहिए वो दी नहीं, नहीं चाहिए वो ली नहीं। प्रभु ने मानो तो संबंध बैठा नहीं, वो ली नहीं, वो चीज मानो दी नहीं। आखिर श्रेयांश को बोध मिला और इक्षुरस का दान दिया और प्रभु ने पालना किया। परंतु पालने की पृष्ठभूमि में तपस्या है। पालना किसका? तपस्या हो तो पालना हो, बिना तपस्या किस चीज का पालना हो? तो यह पालना भी तपस्या की पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भगवान ऋषभ वर्तमान अवसर पीढ़ी के इस जम्बू द्वीप के इस भरतक क्षेत्र के
प्रथम तीर्थंकर हुए। यह दुनिया का भाग्य है, मानो कि सौभाग्य है, भाग्य है कि दुनिया में समय समय पर उच्चतम कोटि के महापुरुष भी पैदा होते हैं। सारे सामान्य ही सामान्य आदमी रह जाएं तो संभवतः दुनिया के भाग्य में मानो कुछ कमी रह सकती है। कोई विशिष्ट महापुरुष होते हैं, वे मानो दुनिया के श्रृंगार होते हैं। शासन श्रृंगार, वो दुनिया के मानो श्रृंगार हैं जो तीर्थंकर होते हैं। भगवान ऋषभ ने गार्हस्थ्य में अपने ढंग से काम किया। वे राजा के रूप में भी रहे, लोगों को प्रतिबोध ज्ञान, सांसारिक कामों का भी ज्ञान देने वाले रहे। आखिर उन्होंने सांसारिक कार्यों को छोड़ा और मुनित्व को स्वीकार कर लिया। और मुनित्व को स्वीकार करने के बाद आज के दिन, साधिक 1 वर्ष बीत जाने के बाद आज के दिन उनको कुछ मुंह में डालने के लिए मिला था। आज मान लो उस तपस्या का, साधिक 1 वर्ष की तपस्या हो गई, उसका पालनक आज हुआ था। भगवान ऋषभ ने जो तपस्या की या मानो हो गई जो भी, वह तो वर्तमान में हो पानी मुश्किल है। साधिक 1 वर्ष तक निराहार रहना तो अभी मुश्किल है। ठीक है, आदर्श तक न भी जा सकें तो आदर्श की तरफ तो जाएं, कुछ तो आगे बढ़े। हाथ छत के मान लो न लगाया जा सके तो कुछ तो हाथ ऊंचा किया जा सकता है। भगवान ऋषभ तक नहीं पहुंच सके, उनके मस्तक तक नहीं जा सके, उनके पैरों तक तो जाएं, उनके घुटने तक भी जाएं तो भी ठीक है। यानी आदर्श की उत्कृष्ट स्थिति तक आदमी ने भी जा सके तो कुछ प्रतिशत तो जाने का प्रयास करना चाहिए, यथासंभव होना चाहिए, जितना औचित्य हो, आनुकूल्य हो। लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, चारित्रात्माओं ने और देश विरती श्रावक श्राविकाओं ने भी, यानी गृहस्थों ने भी उस वर्षी तप का अनुकरण किया। पूरा नहीं तो 1 दिन खाना और 1 दिन न खाना, इस रूप में तपस्या शुरू की। यह भी अपने आप में अच्छा उपक्रम है। कितने कितने लोग साधु संस्था में भी और हमारे समण श्रेणी में भी और श्रावक श्राविकाओं में भी 1 दिन खाना 1 दिन न खाने का जो निर्धारित क्रम है उसके अनुसार वर्षीय तप करते हैं। यह भी एक तपस्या अनुमोदनीय कार्य है। कितने कितने लोग आज के दिन अपने वर्षीय तप को संपन्न करते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तो अभी मुझे औरंगाबाद में होना था, औरंगाबाद में मुझे अभी स्थित होना था और वहां यह अक्षय तृतीया का प्रोग्राम होना था। परंतु कोई बात नहीं, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, औरंगाबाद तो नहीं पर महाराष्ट्र तो रह ही गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद तो नहीं जा सका पर महाराष्ट्र में तो मैं आ गया। तो महाराष्ट्र में मैं अक्षय तृतीया के दिन आज यहाँ सोलापुर या सोलापुर के परिपार्श्व में स्थित ब्रह्मदेव माने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ बैठा हूँ और पंडाल में भी नहीं बैठा हूँ। अपना ही जो प्रवास का हॉल है, छोटा हॉल, जहाँ आमतौर से दिन में बैठता हूँ, वहीं मैं अभी बैठा हूँ और वहीं से अपनी बात बता रहा हूँ। तो जिन्होंने वर्षीय तप किया है, कितने लोगों का प्रोग्राम बना होगा कि औरंगाबाद में हम अक्षय तृतीया के दिन
महाश्रमण जी की सन्निधि में पालना करेंगे। तो मैं औरंगाबाद नहीं जा सका, परंतु मैं सोलापुर या सोलापुर के परिपार्श्व में बैठा हूँ और यहाँ अक्षय तृतीया की बात हो रही है, वर्षीय तप की चर्चा हो रही है। वर्षीय तप करने वाले लोग हमारे एकदम प्रत्यक्ष सामने न भी हों, वो जहाँ जहाँ बैठे हों, और अगर मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही हो तो मैं उनको वर्षीय तप के पालने के संदर्भ में मंगल पाठ सुनाना चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ ऐसे हमारे तपस्वी स्थित हों और मेरी आवाज़ उनके कानों तक जा रही हो तो वे अपने स्थान पर, संभव हो तो खड़े खड़े, संभव न हो तो बैठे बैठे, लेटे लेटे, जैसे भी हैं, उस अवस्था में भी मंगल पाठ सुन सकते हैं। और यह हमारा मंगल पाठ वर्षीय तप करने वालों के पालने के उपलक्ष्य में हो रहा है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तित्थं अहिंसा संयमो तवो, देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्यः, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम। ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः। जिन्होंने गृहस्थों ने वर्षीय तप किया है उनको, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, फिर बता रहा हूँ कि आलोयना प्रायश्चित के रूप में, अतिरिक्त सामायिक के रूप में 51 सामायिक करने की उनको आलोयना दी जा रही है। कोई कहीं दोष लगा हो तो आलोयना दी जा रही है। तो यह वर्षीय तप, आप अब भले खड़े न रहें, अब भले खड़े न रहें, भले खड़े हों तो, यह वर्षीय तप की साधना और अक्षय तृतीया दोनों का एक संबंध है। वर्षीय तप की संपन्नता से जुड़ा हुआ यह अक्षय तृतीया समारोह का उपक्रम। तो वर्षीय तप करने वाले साथ में कुछ नियमों की भी आराधना पालना करते रहें। वर्षीय तप के साथ 9 नियम भी निर्धारित हैं और ये श्रावक संदेशिका की धारा 484 में भी दिए हुए हैं। वर्षीय तप करने वाले
तपस्वियों को वर्षी तप काल में यथासंभव इन नियमों का पालन करना चाहिए। 1. ओम ऋषभाय नमः की 11 माला। 2. आधा घंटा ध्यान। 3. 1 घंटा मौन। 4. ब्रह्मचर्य की साधना। 5. सचित्त एवं जमीकंद का त्याग। 6. पालने के दिन रात्रि में चौविहार अथवा त्रिविहार। 7. सुबह अथवा सायं कम से कम 1 बार प्रतिक्रमण करना अथवा उस समय स्वाध्याय अथवा जप करना। क्षमा की साधना। एक दिन क्रोधवश कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पालने के एक दिन चीनी अथवा नमक अथवा लाल मिर्च के भक्षण का पूर्णतया वर्जन रखना। ये नियम हैं वर्षी तप के साथ जुड़े हुए हैं और यह 484 धारा श्रावक संदेशिका की इसमें उल्लिखित भी है। तो इन नियमों के साथ आगे भी जो वर्षी तप करना चाहें इन नियमों की भी यथासंभव आराधना करें और वर्षी तप उनका अच्छी तरह चले, यह अपेक्षा है। आज एक और छोटा सा प्रसंग है। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू की आज वार्षिकी प्रथम पुण्यतिथि है। 1 बरस पूर्व आज के दिन श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री प्रयाण कर गए थे, जयपुर में विराजमान थे और वहाँ उनका 1 बरस पूर्व आज के दिन प्रयाण हो गया था। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से थे और गुरुदेव तुलसी के पास एक बालक के रूप में दीक्षित हुए थे और उनको अच्छा अवसर मिला विकास का। शासन स्तंभ मुनिश्री घासीराम जी स्वामी के सानिध्य में भी उनको रहने का अवसर मिला। गुरुदेव तुलसी की छत्र छाया में रहे, आगे बढ़े, अग्रणी बने और धर्म संघ में अच्छा काम किया, सेवा की और मेरे जैसे कुछ बालकों को उन्होंने मुनि दीक्षा प्रदान की। बहुश्रुत परिषद के संयोजक बनाए गए और मंत्री मुनि के स्थान को मानो सुशोभित कर रहे थे। अच्छे प्रवचनकार थे, तत्वज्ञानी थे, तेरा पंथ इतिहास के भी ज्ञाता थे और तेरा पंथ दर्शन के अच्छे ज्ञाता विशेषज्ञ संत थे। तो आज के दिन 1 बरस पूर्व मुनिश्री पधार गए थे। मैं श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री के प्रति एक अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपनी साधना के साथ संघ की सेवा की और मुझे भी मानो तारने में सहयोगी बने, दीक्षा ही नहीं दी, मेरे वैराग्य भाव को निष्ठा तक ले जाने में भी मुनिश्री का योगदान रहा। मुझे मुनिश्री के पास रहने का भी, अनेक चतुर्मास मुनिश्री के सानिध्य में करने का भी मौका मिला था और मुझे दीक्षा दी। मेरे साथ मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी भी, हम दोनों एक साथ मुनिश्री के द्वारा दीक्षित हुए। बाद में 2 और मुनि अनंत कुमार जी और मुनि ज्योतिर्मय भी उनके द्वारा दीक्षित हुए थे। खैर, मैंने प्रसंगवश और भावनावश मानो उल्लेख किया है। मैं मुनिश्री के प्रति अपनी मंगल भावना अर्पित करता हूँ और उनकी सम्मान भाव के साथ स्मृति भी करता हूँ। तो यह जो अक्षय तृतीया का जो आज कार्यक्रम है, जो भगवान ऋषभ की तपस्या की संपन्नता से भी जुड़ा हुआ है। आयो आदिश्वर वर्षी तपरो पारणो जी, आयो आदिश्वर वर्षी तपरो
अक्षय तृतीया रो दिन आंतर ताक निवारणो जी। अक्षय तृतीया रो दिन आंतर ताक आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। हस्तिनागपुर राजभवन में हस्तिनागपुर राज श्री श्रेयांस कुमार सुपन में श्री श्रेयांस कुमार मेरु सिंचे प्रमुदित मन में मेरु सिंचे प्रमुदित मन में सूर्योदय बेला में बैठो वृत्त विचारणो जी। सूर्योदय बेला में बैठो वृत्त विचारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। अक्षय तृतीया रो दिन आंतर ताप निवारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। अक्षय तृतीया के साथ अक्षय शब्द जुड़ा हुआ है। अक्षय जिसका कभी क्षय न हो। हम नमोत्थुनम में बोलते हैं मक्षय अक्षय मब्बा बाह मपुनरावित्तय, ऐसा स्थान जो अक्षय है। मोक्ष में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता, तो वहां जाना मानो फिर अक्षय स्थान हो गया वहां का। केवल ज्ञान अक्षय है, एक बार आने के बाद वापस कभी क्षीण नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त्व भी अक्षय है तो क्षायिक है अक्षय। क्षायिक सम्यक्त्व होने के बाद वापस कभी जाती नहीं है। केवल दर्शन भी अक्षय है, और ये अनंत आनंद प्राप्त हो जाए वो भी अक्षय है, अनंत शक्ति भी अक्षय है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति चारों प्राप्त हो जाएं, वे फिर अक्षय होते हैं, वापस जाते नहीं हैं। मान लो वे चारों तो अभी प्राप्त इस जन्म में न भी हों, तो क्षायिक सम्यक्त्व भी अगर किसी रूप में आ जाए, या जो है वो सम्यक्त्व भी पुष्ट रहे और चारित्र का जितना विकास हो सके उतना होता रहे, इस रूप में हम अक्षय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जितना कर सकें करें। तो आज का यह अक्षय तृतीया का उपक्रम या छोटा सा यह प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है। इसके बाद अब जप का उपक्रम करीब आधा घंटा का चलने वाला है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती
तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।